जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। निमिषा प्रिया, यमन में मौजूद वो नाम जो कि फांसी से चंद कदम दूर है। कितने कदम ये किसी को नहीं पता। फांसी फिलहाल टाली गई है, लेकिन कब दी जाएगी वो तारीख अभी उसका इंतजार है। लगातार चर्चा ब्लड मनी की होती रही, लेकिन अब वो 5 तरीके सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि निमिषा प्रिया को फांसी से बचाया जा सकता है। उस पर बात करने के लिए हमें पल्लवी मौजूद है। पल्लवी बताएंगे कि कौन से वो 5 तरीके हैं जिनके जरिए निमिषा की जान, अब भारत की निमिषा की जान जो है वो अब बच सकती है। तो सर, अभी तक हमने ब्लड मनी को लेकर सुना था कि ब्लड मनी एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है, लेकिन अब 5 तरीके ऐसे हैं जो सामने आए हैं और जिसके थ्रू जो है हम निमिषा प्रिया को भारत जो है या फिर यमन में कह सकते हैं कि उसको बचाया जा सकता है। तो 5 तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला तरीका है राष्ट्रपति की माफ़ी। अब क्या होता है राष्ट्रपति की माफ़ी? निमिषा प्रिया है भारत की, क्योंकि वो यमन में है तो इसलिए यमन के राष्ट्रपति की यहाँ बात हो रही है। यमन के राष्ट्रपति के पास विशेष मामलों में माफ़ी देने का अधिकार है। हालांकि ऐसे बहुत कम होता है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन भारत सरकार राजनयिक दबाव या मानवीय अपील के जरिए इस दिशा में कोशिश कर सकती है। अगर राष्ट्रपति माफ़ी दे दे तो निमिषा की सज़ा रद्द हो सकती है। भारत सरकार इस पर काम कर रही है और ये एक बड़ा मौका हो सकता है। तो ये पहला तरीका हो गया कि राष्ट्रपति जो है वो उनको, यमन के राष्ट्रपति जो है उनको माफ़ी दे दे। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? तो मतलब पहले तरीके में यही है कि विशेष अधिकार के उस पे जो है राष्ट्रपति माफ़ी दे सकते हैं। वही दूसरा तरीका जो है वो है पुनर्विचार याचिका। उसमें क्या होता है, अगर निमिषा के केस में कोई कानूनी गलती या साक्ष्य में कोई कमी पाई जाती है तो उनके वकील पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। इससे निमिषा को समय मिलेगा और वे कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश कर सकती हैं कि उन्होंने जो किया वो आत्मरक्षा में था। अगर ये साबित हो गया तो केस की दिशा बदल सकती है और सज़ा टल सकती है। लेकिन इसमें दूसरे तरीके में यह है कि टाइम बाय कर सकते हैं वो, फांसी टल ही जाएगी वो ज़रूरी। अब तीसरा जो तरीका इसकी चर्चा हो रही वो क्या है? वो है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। ये तीसरा तरीका है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे रेड क्रॉस या मानवाधिकार समूह इस मामले में मदद कर सकते हैं। ये संगठन यमन सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि निमिषा की सज़ा पर दोबारा विचार किया जाए। हालांकि इस बात पर निर्भर करता है कि यमन सरकार कितनी लचीलापन दिखाती है। फिर भी ये एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जा रहा है या हो सकता है। हाँ, ये इस तरह का बयान जो है विदेश मंत्रालय, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उनकी ओर से भी आया था कि दूसरे देशों के जरिए भी इसमें काम किया जा सकता है। लेकिन अब चौथा जो बड़ा पॉइंट है वो क्या है? चौथा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदलना। ये एक चौथा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जा रहा है। अगर पीड़ित परिवार जो है ब्लड मनी स्वीकार नहीं करता है तो भी भारत सरकार ये कोशिश कर सकती है कि निमिषा की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है और भारत सरकार इस दिशा में सक्रिय है और इससे उम्मीद की किरण दिख रही है, नज़र आ रही है। किरण है कि मतलब कि आपको फांसी नहीं हो, उम्र कैद आप जो है वो काटें, सज़ा काटें, फांसी की जगह उम्र कैद। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां और आखिरी तरीका अभी तक जो माना जा रहा है सर, वो ये है कि जनता और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दबाव। इसमें दरअसल जनता का समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दबाव भी निमिषा की जान बचा सकता है। अगर दुनिया भर में लोग और मीडिया इस मामले को उठाए तो यमन सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। इससे निमिषा को माफ़ी मिलने या सज़ा टलने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये आखिरी और 5वां तरीका अभी तक माना जा रहा है। तो माना जा रहा है कि सज़ा किस तरीके से टल सकती है। तो 5 तरीके हमने आपको बताए, और आपको क्या लगता है कि क्या निमिषा जो है, जो कि यमन में है, उनको फांसी दी जानी चाहिए या भारतीय हैं इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।